हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सरसाइज सॉल्यूशन सेट ए। अब इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच टाइप बोला हुआ है। तो इसमें क्या होता है, देखो जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ये पूछा हुआ है कि डज नॉट एग्जिस्ट इन थ्योरी, एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, किसमें एग्जिस्ट करता है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले जी जब हम लोग इसको बुक में पढ़ रहे हैं तो एज ए थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले वो एग्जिस्ट करेगा किसमें, थ्योरी में। और साथ में प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन है, इसके एप्लीकेशंस भी होते हैं, तो किसमें एग्जिस्ट करेगा वो, रियल लाइफ में। जैसे आपके रियल लाइफ में एग्जांपल्स होता है कि हाउ मेनी फोन कॉल्स कमिंग इन 1 मिनट्स, ठीक है। तो वो सब एग्जांपल किस में आते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो दोनों सही इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी। अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, तो मैं जहां तक आपको ये पता होना चाहिए कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है दो कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है आपका डिस्क्रीट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा होता है आपका कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्क्रीट के अंदर जो आते हैं वो है हमारा, एक होता है बाइनोमियल, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। डिस्क्रीट के अंदर आता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा होता है पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस के अंदर आता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें किसका पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछा हुआ है। उसमें ना तो आपको इसमें बाइनोमियल पूछा है, ना पॉइजन, ना नॉर्मल, सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर ये दोनों आता है, डिस्क्रीट भी आता है और कंटिन्यूअस भी आता है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें, ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एन इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मैंने थोड़ी देर बताया कि जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल होता है और पॉइजन होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ऑप्शन में कौन सा गिवन है, पॉइजन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में कराया था नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो ऑप्शन में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पैरामीटर, पैरामीटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखो पैरामीटर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पॉपुलेशन का, दो कैटेगरी होते हैं। अगर हम लोग किसी पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के लिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पैरामीटर। अगर हम लोग किसी पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए पैरामीटर यूज करते हैं। और अगर हम लोग सैंपल के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। इस चीज को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं एन एग्जांपल ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर किसका एग्जांपल है, वापिस से पॉपुलेशन मीन का एग्जांपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका अ ट्रायल इज एन अटेम्प्ट टू मेक समथिंग। देखो ट्रायल, ट्रायल का मतलब क्या होता है, इस चीज को पहले समझो। ट्रायल का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को हम लोग ट्रायल बोलते हैं। जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दो टाइप के रिजल्ट हो सकते हैं, दो या तीन टाइप से। एक तो आपको जो है रिजल्ट मिलेगा, एक्सपेरिमेंट के बाद आपको जो है रिजल्ट मिलेगा, और दूसरा नो रिजल्ट, और थर्ड में रिजल्ट मिलेगा। तो ये गुड भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। तो क्या मेक समथिंग पॉसिबल, अब मेक समथिंग इम्पॉसिबल बोला है। तो थर्ड बोला है प्रोसिक्यूट एन ऑफेंडर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। फोर्थ बोला है प्रोड्यूस एन आउटकम विच इज नाइदर सर्टेन नॉर इम्पॉसिबल। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि देखो इसमें जो रिजल्ट आएगा या तो वो रिजल्ट पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, या फिर नो रिजल्ट हो जाता है, मतलब इम्पॉसिबल है। दोनों केस बन सकते हैं। तो दोनों केस किस में दिए, देखो इसमें सिर्फ पॉसिबल दिया है, इसमें सिर्फ इम्पॉसिबल दिया है, तो ऑफेंडर बोला है जो कि गलत है। अब इसमें प्रोड्यूस एन आउटकम विच इज नाइदर सर्टेन, ना तो सर्टेन होगा, नाइदर सर्टेन और नॉर इम्पॉसिबल, दोनों में से जो है कोई नहीं हो सकता, नाइदर नॉर बोला है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है 8, क्वेश्चन नंबर 8, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ बर्नौलीज ट्रायल्स। बर्नौलीज ट्रायल्स के बारे में जो इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा, ईच ट्रायल इज एसोसिएटेड विद जस्ट टू पॉसिबल आउटकम्स होता है, ये सही है। और दूसरा क्या है, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है यहाँ पे कि द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मास फंक्शन का, बाइनोमियल। देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एन सी एक्स पी की पावर एक्स और क्यू की पावर एन माइनस एक्स। कौन सा ऑप्शन में दिया है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है इफ एक्स इज अ बाइनोमियल, वापिस से बाइनोमियल पैरामीटर विथ पैरामीटर एन पी। देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कैसे शो करते हैं, बी एन कॉमा पी करके शो करते हैं, जहां पर एन आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स को डिनोट करता है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, और पी जो है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है। देन एक्स कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 10। अब हम लोग जो है यहाँ पे ये जो लिखे एन सी एक्स, तो इसमें जो है आपका जो एक्स का जो वैल्यू होता है, ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू एन होता है। मतलब या तो एन के बराबर या फिर एन से छोटा होगा, या फिर जीरो से बड़ा है या 0 के बराबर। तो एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड एन बोला हुआ है, फिर बोला हुआ है इसमें एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड एन बोथ इंक्लूसिव बोला हुआ है, फिर बोला एनी होल नंबर बिटवीन 0 एंड बोथ इंक्लूसिव। ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि इसमें होल नंबर की बात क्या है, एनी वैल्यू का मतलब होता है जब इसमें एनी वैल्यू वर्ड क्या मतलब वो डेसिमल में ले लेगा। एनी वैल्यू का मतलब जैसे 2.4 ले लिया, या फिर सॉरी 0.4 ले लिया, तो डेसिमल तो यहाँ पे लाई नहीं करता है, कंसिडर ही नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर होल नंबर बोला है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब देखो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये सिमेट्रिक होता है। कब सिमेट्रिक होता है, जैसे ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इस पॉइंट पे अगर p इक्वल्स टू 0.5 इक्वल्स टू q, जिस पॉइंट पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों 0.5 हो, इस पॉइंट पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक होगा व्हेन p इक्वल्स टू 0.5। द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p इज। देखो यहाँ पे वापिस से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोला है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी एन कॉमा पी। अब देखो यहाँ पे म्यू मीन को रिप्रेजेंट करता है, ये होता है एनपी, और वेरिएंस में वी से रिप्रेजेंट करता हूँ एनपी क्यू, और थर्ड में होता है आपका सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रूट ओवर एनपी क्यू। बाइनोमियल के लिए 3 केस होते हैं। हमको पूछा क्या है, मीन के लिए पूछा है, तो मीन क्या होता है आपका एनपी होता है। तो एनपी कहाँ पे दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर सी है आपका आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेथड द वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन। वापिस से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस क्या होता है, एनपी की होता है, जिसमें देखो ऊपर में बताया हूँ। तो वेरिएंस इक्वल्स टू होता है आपका एनपी क्यू, और ये सभी किसके टर्म्स में दिए हैं, क्यू, पी और क्यू के टर्म्स में दिया। और आपको ये भी चीज पता होगा P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होता है, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू। इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे रख देता हूँ n 1 माइनस क्यू इंटू क्यू। देखो ऑप्शन में कहीं पर है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन एग्जांपल ऑफ बाई पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, अब डिस्क्रीट बोलते हैं, तो डिस्क्रीट के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक होता है आपका बाइनोमियल, ठीक है, एक बाइनोमियल होता है, और दूसरा होता है आपका पॉइसन। ये मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन
प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। अब बाइनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी कॉमा एन, बी के अंदर एन पी, और पॉइजन को पी, और साथ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये कि इसमें दो पैरामीटर लाइक करता है, एन और पी, एन सी एक्स, पी की पावर एक्स, क्यू की पावर एन माइनस एक्स, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की। ठीक है, तो इसमें एक एन और दूसरा पी, दो पैरामीटर लाइक करता है, इसलिए हम लोग बाइनोमियल को क्या बोलते हैं, बाई पैरामेट्रिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाई पैरामेट्रिक बोलेंगे। और ये जो एम होता है पॉइजन के लिए फॉर्मूला होता है आपका ई की पावर माइनस एम इंटू एम की पावर एक्स अपॉन में एक्स फैक्टोरियल। जिस यहाँ पे रैंडम वेरिएबल को छोड़ देंगे तो कितने इसमें पैरामीटर, सिर्फ और सिर्फ एम, एक ही पैरामीटर है। इसको इसलिए हम इसको जो है यूनी पैरामेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यूनी पैरामेट्रिक बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें किसका पूछा हुआ है, एन एग्जांपल ऑफ बाई पैरामेट्रिक डिस्क्रिप्टर, किसके दो पैरामीटर होते हैं, ये होते हैं बाइनोमियल के। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे आते हैं फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मोड। देखो वापिस से हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे आ गए। हम लोग अभी क्वेश्चन सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मिल रहे हैं हमको क्वेश्चन में, मीन और मोड के लिए जो है आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें मीन और मोड क्या होगा, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया हुआ है कि इस पॉइंट पे जो है, जिस पॉइंट पे ये सिमेट्रिक होगा, अगर ये सिमेट्रिक होगा और सिमेट्रिक होगा तो मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड हो जाएगा, ये सिमेट्रिक होगा तो। ठीक है, तो और ये सिमेट्रिक कब होता है, जब आपका P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू 0.5 हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मोड आर इक्वल व्हेन Q इक्वल्स टू 0.5, दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका मीन क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू एनपी होता है, वेरिएंस इक्वल्स टू होता है आपका एनपी क्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू होता है रूट ओवर एनपी क्यू। हमको क्या पूछा हुआ, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेशन पूछा है। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ एन इक्वल्स टू 4, पी इक्वल्स टू 1/2 और Q इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा, ये 1/2। देखो मैंने इसको एज्यूम किया फिर ये निकाला, तो P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ से जब मैंने इसको 1/2 एज्यूम किया तो Q इक्वल्स टू 1, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अब मैं जब यहाँ पे रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1/2, तो फाइनली कितना मिल जाएगा, 2। अब मैं यहाँ 4 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये दोनों कटेगा, क्या मिलेगा आपको, 1। अब यहाँ से ये जो आया √1, तो फाइनली कितना मिल गया, 1। तो बोला हुआ है कि मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर देन इट्स वेरिएंस। देखो मीन जो है 2 आया है, वेरिएंस हमारा 1 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही है। इस तरीके अगर कोई ऐसा रिलेशन पूछता है मोर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, तब उस केस में जो है हमको अजम्पशंस लेके वैल्यू पुट अप करना है और रख के देखना है कि कितना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देयर मे बी 1 मोड, 2 मोड, मल्टी मोड। इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, देखो इसका आंसर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अपने जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये क्या होता है, बाई पैरामेट्रिक होते हैं। देखो एनपी बाई पैरामेट्रिक होते हैं सॉरी। तो इसके दो मोड होते हैं, ये एक तो 1 मोड 2 मोड, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ये आपको मल्टी मोड करके दिया होगा लेकिन ए और बी दोनों कंसीडर करेंगे। फोर्थ एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स एन एन पी। तो ये आपका फॉर्मूला होता है n/4 बाइनोमियल के लिए वेरिएंस का मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड यूजुअली अप्लाइड फॉर फिटिंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज। वो कौन सा मेथड है जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है ना यूज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, फिट होता है। वो है आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड, मोमेंट मेथड, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डेविएशन। तो इसमें जो है मेथड ऑफ मूवमेंट ये आपका फिट बैठता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ कंडीशन ऑफ पॉइजन मॉडल। पॉइजन मॉडल का जो कंडीशन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से रीड करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इन स्मॉल टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट। probability have success more than one in small time interval is very small. Having success in small interval independent of time and also of earlier. Having success in small time interval नहीं, ये सब ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ पे ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास यूज फॉर्मूला होता है e की पावर n इंटू n की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल प्रोबेबिलिटी ऑफ x फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो विच वन इज नॉट अ कंडीशन ऑफ पॉइजन मॉडल बोला है। तो ये जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए करते हैं, वेरी स्मॉल के लिए। हैविंग सक्सेस इन स्मॉल टाइम इंटरवल बोला, इंडिपेंडेंट आल्सो स्मॉल टाइम इंटरवल बोला है। ये स्मॉल टाइम इंटरवल तो बोला है इन अ कांस्टेंट वर्ड यूज करते हैं, जो कि ये गलत है। कांस्टेंट यहाँ पे नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इज नॉट कंडीशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा विच वन इज यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया था कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो बाई पैरामेट्रिक होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूनिपैरामेट्रिक होता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है आपका बाई पैरामेट्रिक होता है। जैसे इसमें हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे शो करते हैं, इसलिए एन एन न्यू सिग्मा का स्क्वायर, इस तरीके से जो हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एन न्यू सिग्मा का स्क्वायर। इसमें भी दो है, एक न्यू मीन और एक सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, इसलिए बाई पैरामेट्रिक बोलते हैं। ये यूनिक पैरामेट्रिक है, और बाइनोमियल भी आपका बाई पैरामेट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर इक्वल। सबसे पहले पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। सॉरी गाइस, म्यू इक्वल्स टू होता है आपका एनपी, और वेरिएंस इक्वल्स टू भी होता है एनपी, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल्स टू होता है रूट ओवर एनपी। किसके केस में होता है, ये पॉइजन के केस में होता है। अभी हम लोग इसको एजेंसेंस में वापस से रिलेशन पूछा है, तो एन इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं 100 और पी इक्वल्स टू लेते हैं 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 इंटू सॉरी 100 इंटू 1/2 करोगे तो 50 मिलेगा। ये भी आपका 50 हो जाएगा, और ये आपका रूट 50 हो जाएगा। इनमें से देखो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर इक्वल तो गलत है। ये मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है, नहीं होता। मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल, यस, दोनों दोनों सेम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूनी मॉडल, बाई मॉडल और मल्टी मॉडल, किस टाइप का मॉडल होता है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको बताना है। यूनी मॉडल भी होता है, बाई मॉडल भी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक, पॉजिटिवली स्क्यूड, ऑलवेज नेगेटिव स्क्यूड। देखते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक होता है, p इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 0.5 सिमेट्रिक है ना ये। कौन होता है ये सिमेट्रिक, ये बाइनोमियल है। और हमको पूछा किसके लिए है, पॉइजन के लिए। तो इस केस में क्या होता है कि ऐसा कंटिन्यू इधर एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, देखो इधर राइट साइड ज्यादा चीज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिस्क। क्या बोलते हैं, पॉइजन के लिए, ये पॉइजन के लिए इसमें हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिस्क।
ठीक है, ये पॉइजन के केस में आता है, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। A binomial distribution with parameters np can be approximated by a Poisson distribution with parameters n equals to np। तो यहाँ पे क्या क्या आंसर जो है आपका हो सकता है। तो सबसे पहला चीज n तो इनफाइनाइट भी हो सकता है, p इक्वल्स टू 0, सो np इक्वल 0 इज फाइनाइट। ठीक है, n इंफिनिटी हो सकता है, p 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर np जो है क्या होता है, रिमेन्स फाइनाइट ही होता है। np का प्रोडक्ट फाइनाइट होता है और n इंफिनिटी हो सकता है और p आपका यहाँ पे 0 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पॉइजन फिटिंग टू एन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा, we equate the Poisson parameter to the mean of the frequency distribution, we equate the parameter to the median, तो इसमें यूज रहता है equate the Poisson parameter to the mode of the distribution है ऑप्शन नंबर ए, Poisson parameter to the mean of the frequency distribution। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि Poisson फिटिंग में हम लोग क्या करते हैं, मीन e की पावर माइनस m इंटू एम की पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल। इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका यूज कर रहे हैं, एम का। एम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन को, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए में गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी। कंटिन्यूअस में क्या आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल को एन म्यू सिग्मा का स्क्वायर। ठीक है, और बाइनोमियल किस में आता है, बाइनोमियल डिस्क्रीट में आता है, और हाँ बाइनोमियल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, और ये नॉर्मल जो है आपका कंटिन्यूअस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 28। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 1 सिग्मा रूट 2 पाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा का स्क्वायर। देखो कौन से ऑप्शन में ये चीज दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर आंसर। ठीक है, द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व। देखो नॉर्मल कर्व बोल दिए यहाँ पर, इसका मतलब ये कि ये बात कर रहा है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो है नॉर्मल कर्व बोला हुआ है, तो ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अपना जो ये कर्व है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट होता है, इस पे आपका मीन, मोड और मीडियन तीनों इक्वल होते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, और यहां से ये साइड आपका 0.5 होता है, यहां से ये हो गया, अब यहां से ये साइड, ये वाला जो एरिया होता है इसका 0.5 होता है, ये जो टोटल एरिया होता है आपका ये 1 की इक्वल। तो इसमें क्या दिया है, सेंटर पे जो है ये, इसको हम लोग 0 कंसिडर। तो इसमें कहां से कहां देता है, टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व यहाँ से यहाँ तक टोटल एरिया कितना दिया, 1 दिया है, तो 1 ए के ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। अब द नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड, यू शेप्ड, जे शेप्ड, इन्वर्टेड। देखो ये कैसा शेप है, बेल जैसा शेप है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल कर्व इज पॉजिटिवली स्क्वेयर। देखो ये नॉर्मल कर्व कैसा है, ये जो सेंटर पे सिमेट्रिक है ना, राइट साइड में ज्यादा मूवमेंट है, और ना ही लेफ्ट साइड में जो है ज्यादा इंक्लाइंड है, इसीलिए जो है ये क्या है आपका सिमेट्रिक है। तो द नॉर्मल कर्व इज क्या है, सिमेट्रिकल। नेक्स्ट आते हैं एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो नॉर्मल कर्व है अपना, ठीक है, नॉर्मल कर्व का जो एरिया देखो कैसे होता है, यहाँ पे ये, सॉरी यहाँ पे गलत बन गया, थोड़ा डायग्राम रब कर दिया जाए। ठीक, अपना नॉर्मल कर्व का जो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये सेंटर है, ये हो गया यहाँ से, तो इसको बोलते हैं माइनस
और यहाँ पे इस साइड आ जाएगा प्लस, और ये वाला पोर्शन आपके प्लस को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पोर्शन आपका माइनस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू माइनस सिग्मा, ये हो जाएगा आपका म्यू प्लस सिग्मा। यहां से सॉरी, और इस पॉइंट पे आपका म्यू होता है, मीन होता है, म्यू मतलब मीन, और इस पॉइंट पे मीन क्या होता है, ये वाला पोर्शन आपका 0.50 होता है, और यहाँ से ये वाला पोर्शन आपका 0.50, ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, और ये आपका माइनस इन्फिनिटी से म्यू तक आता है। इसके बीच में लाइक करते हैं एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व, माइनस इन्फिनिटी से म्यू इज 0.5 और म्यू टू प्लस इन्फिनिटी 0.5, ये दोनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका आंसर है। नेक्स्ट इक्वल द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स, ये आपका आंसर। 34 in the mean and mode of normal distribution, देखो वापिस से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आए थे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो आपका कर्व बनता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है इस पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे ये सिमेट्रिक होता है वहां पे आपका मीन मोड और मीडियन तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसीलिए मीन और मोड ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसमें दो केसेस है, मे बी इक्वल और ऑलवेज इक्वल। तो सिमेट्रिक होते हैं तो ऑलवेज इक्वल ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। देखो यहाँ पे देखो नॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल बोल दिया, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ये क्या होता है कि यहाँ पे आपका सिमेट्रिक हो गया, तो इस पॉइंट को बोलते हैं म्यू माइनस सिग्मा, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं म्यू प्लस सिग्मा, और साथ ये म्यू प्लस सिग्मा, ये म्यू माइनस सिग्मा, ये हो गया। इसको ठीक, अब हम लोग किसमें आते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल के, ये किसके लिए था, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। अब हम लोग जो बना रहे हैं वो स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना रहे हैं। तो इस केस में ये क्या हो जाता है, इस केस में आपका कि जो x होता है वो z से रिप्लेस होता है, ठीक है, और यहां पर सिग्मा की वैल्यू 1 हो जाती है और म्यू की वैल्यू 0 हो जाती है, स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस। तो हमको क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, मीन डेविएशन बोला है, जिसमें एक रिलेशन होता है, मीन डेविएशन इक्वल्स टू होता है 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन केस में स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 1 हो जाता है, तो मीन डेविएशन इक्वल्स टू 4/5 इंटू 1, तो क्या मिलेगा आपको 4/5 इक्वल्स टू 0.8। तो कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 36, द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्वार्टाइल डेविएशन पूछा, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्वार्टाइल डेविएशन होता है आपका 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है, या फिर बोल सकते हो आप 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है अपने पास 4, तो इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे 4, और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.675 इंटू 4, तो फाइनली आपको मिलेगा 2.70, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.70। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके पास फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आर गिवन। अच्छा ये चीज हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अभी मैंने थोड़ी देर बताया था कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारा जो ये जो डायग्राम बनता है वो ये बनता है, मैं कंपेयर करके ही बताऊंगा ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो, ठीक है। ये होता है आपका म्यू माइनस सिग्मा और ये होता है आपका म्यू प्लस सिग्मा, ये जो पॉइंट है
इन दोनों पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाता है। अब जब हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इसमें क्या होता है, x इक्वल्स टू जेड हो जाता है, सिग्मा इक्वल्स टू 1 हो जाता है और म्यू इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हमको बोला हुआ है स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में डायग्राम सेम बनेगा। तो इसमें म्यू माइनस सिग्मा तो क्या हो जाएगा 0 - 1, और ये क्या हो जाएगा म्यू प्लस सिग्मा तो 0 + 1। तो कहां से कहां लाई करेगा? -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है। देखो ऑप्शन में कहा है -1 + 1, स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया इसीलिए मैंने ये प्रेफर किया है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। द सिंबल phi a इंडिकेट्स द एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। तो ये phi a किस चीज को जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये phi a का मतलब होता है यहाँ पर, जैसे ये हमारा नॉर्मल कर्व है, मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया a, ठीक है, ये मतलब होता है ये x या फिर z की वैल्यू है। तो इस रोअर पॉइंट को अगर हमको पूरे पॉइंट को शो करना है -∞ से a तक, -∞ तक a तक शो करना है, तो इसको हम लोग लिखते हैं phi a करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहां से कहां देख दिया है? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, इसमें क्या पूछा इसमें, अच्छा एरिया दे, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो इसमें एरिया में क्या चीज दिया हुआ है कि अगर मैं यहाँ पे ये ऐसा ग्राफ बना दूं, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका म्यू माइनस सिग्मा और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका म्यू प्लस सिग्मा। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो होता है आपका 0.6828, 0.6828। अब इसके बाद एक और पॉइंट होता है μ - 2 सिग्मा, इधर एक पॉइंट होगा μ + 2 सिग्मा। इन दोनों के बीच का जो एरिया है, म्यू प्लस के बीच का जो एरिया है, ये आपका एरिया होता है 0.9546। ये डायरेक्टली पूछता है दोस्तों, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और यहां पर मैं एक ले लेता हूं μ - 3 सिग्मा और इधर मैं एक ले लेता हूं μ + 3 सिग्मा। तो इन इसके बीच का जो एरिया होता है 3 एरिया में डिवाइडेड होता है आपका, ये देखो μ - सिग्मा से μ + सिग्मा, μ - 2 सिग्मा से μ + 2 सिग्मा और μ - 3 सिग्मा से μ + 3 सिग्मा। इसके बीच का जो एरिया होता है वो होता है आपका 0.9973। तो इसमें पूछा हुआ है कि μ - 3 सिग्मा से μ + 3 सिग्मा कवर्स कितना एरिया कवर्स करता है? ऑल, ये पूरा एरिया कवर करता है -∞ से, यहाँ पर -∞ से ये +∞ से पूरा एरिया कवर कर रहा है। बस उसमें कितना नहीं कर रहा है, 0.27% ऑफ एरिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसे पता चलेगा? जब इसमें माइनस करते 0.9973 तो ये इसको इक्वल्स टू पता चलेगा नॉट कवर्स इक्वल्स टू होता है आपका 0.27। तो ये वाला एरिया जो कवर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नंबर ऑफ मिस प्रिंट्स पर पेज ऑफ अ थिक बुक फॉलोस, पर पेज ऑफ थिक बुक्स फॉलोस। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया। तो ये फॉलो करता है क्वेश्चन नंबर 40 आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब द रिजल्ट ऑफ ओडीआई मैचेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोस, इस चीज को फॉलो करता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको फॉलो करता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ओडीआई मैचेस होते हैं, क्योंकि कम होते हैं इसीलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। द वेज ऑफ वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री फॉलो, वेज ऑफ वर्कर वर्कर्स ऑफ एक फैक्ट्री के जो वर्कर्स होते हैं उनके वेज जो होते हैं किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं? बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों का, इफ एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल
इंडिपेंडेंट नॉर्मल बोला है, नॉर्मल रैंडम, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स प्लस वाई इज, ये भी क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आए क्या? ठीक, थैंक यू।